अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मरियम फिरदौस है और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था वो थी डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2। आज हम इसके बारे में ज़िक्र करेंगे। इसको पैदाइशी शुगर भी कहते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं। ये ज़्यादातर बच्चों में ज़ाहिर होती है। 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों में डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 ज़ाहिर होती है। इसमें होता क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 में इंसुलिन पैदा नहीं होती और इंसुलिन की कमी लाहिक होती है। अब हम बात करेंगे कि हमारे इंसुलिन का क्या रोल है। इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करती है। हमारी ब्लड में शुगर कैसे पैदा होती है? हमारी ब्लड में शुगर दो तरह से आती है, या तो खुराक से और या जिगर से। जिगर से आने का मतलब ये है कि खुराक से जो ग्लूकोज इस्तेमाल होनी होती है वो हो जाती है और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है वो जिगर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाती है या स्केलेटल मसल में। अब जब भी जिस्म स्टारवेशन में जाता है, यानी कि लंबे अरसे के लिए भूख में रहता है, जैसे कि आगे रमज़ान आ रहा है, तो फास्टिंग में जब भूख में रहेगा तो यही जिगर इस ग्लाइकोजन को तोड़कर ब्लड शुगर लेवल्स को ज़्यादा कर देता है और ग्लूकोज की फॉर्म में ला देता है। अब डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 में क्या होता है, हमारे मैदे के पीछे एक ऐसा ऑर्गन है जिसे लबलबा कहते हैं और वो उसके बीटा सेल्स एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसे इंसुलिन कहते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस में टाइप 1 में वही बीटा सेल्स तबाह हो जाते हैं और इंसुलिन पैदा नहीं होता। इंसुलिन की कमी की वजह से ब्लड शुगर लेवल्स तेज़ रहते हैं, इसी को हम डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसका क्या मतलब है कि मरीज़ का अपना क़ुव्वत मदाफ़ियत अपने ही जिस्म के सेल्स को तबाह करने लग जाता है और इस केस में बीटा सेल्स जो कि लबलबा के बीटा सेल्स होते हैं उनको अपना ही जिस्म तबाह करने लग जाता है और 70 से 80% सेल्स तबाह हो जाते हैं और इंसुलिन पैदा नहीं होती। इसकी ये सबसे बड़ी डायबिटीज़ मेलाइटस की कॉज है। उसके अलावा कंजेनिटल रूबेला वायरस जो कि हामला माँ से बच्चे में भी ट्रांसफ़र होता है, वो भी डायबिटीज़ मेलाइटस कराता है। उसके अलावा विटामिन डी की डेफिशिएंसी और नाइट्रोज़ामाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब नाइट्रोज़ामाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? खुराक में जो नाइट्रोज़ामाइंस होते हैं वो भी बच्चे को डायबिटीज़ मेलाइटस कराते हैं, जो कि हमें पानी में, स्मोक्ड फूड में या ऐसी खुराक में होता है जिनमें खादें इस्तेमाल की जाती हैं। उसके अलावा कुछ हामला माएँ जो हैं जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर होती है, उनके बच्चों में भी शुगर होने का चांस बहुत ज़्यादा है। और ऐसी माएँ जिनको हमल के दौरान शुगर हो जाती है, जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, उनके बच्चों में भी शुगर होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। ये तो हमने बात की वजूहात की। अब हम बात करते हैं कि इसकी अलामात क्या हो सकती हैं। इसकी अलामात बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 की थी। इसमें भी उसी तरह हमारे पास प्यास ज़्यादा लगना, ज़्यादा पेशाब आना, लेकिन अब ये 4 से 10 साल की एज के बच्चों में या तो बज़ाहिर होती है या 10 से 14 साल की उम्र के बच्चों में ज़ाहिर होती है। इसमें बच्चों में जो बहुत बड़ी अलामत आएगी वो है बेड वेटिंग, यानी कि उनका बेड पर पेशाब कर देना। ठीक है, तो बेड वेटिंग का जो सिम्टम आता है उसको आपने इतना लाइट नहीं लेना होता। उसमें हम लोगों ने बच्चे की शुगर लेवल्स चेक करवाने होते हैं। उसके अलावा भूख का ज़्यादा लगना और बेजा वज़न कम हो जाना या धुंधलाहट होना, ये सारी जो हैं अलामात हैं जो कि हमें शुगर में नज़र आएंगी। अब हम इसकी तशख़ीस कैसे कर सकते हैं? इसकी तशख़ीस में सबसे ज़रूरी क्या है कि हम लोग सीरम में सी पेप्टाइड लेवल्स चेक करेंगे। सी पेप्टाइड लेवल्स का क्या मतलब है? हमारी बॉडी में प्रो इंसुलिन होता है जो कि आगे से ब्रेक डाउन करके इंसुलिन या सी पेप्टाइड बनता है। अब इंसुलिन ज़्यादा होगा तो सी पेप्टाइड ज़्यादा होगा, इंसुलिन कम होगा तो सी पेप्टाइड कम होगा। अब जब जिस्म में इंसुलिन पैदा नहीं हो रहा तो सी पेप्टाइड का लेवल भी कम होगा। अगर सीरम में सी पेप्टाइड का लेवल कम आए और साथ में ये अलामात हों तो डायग्नोज हो जाता है कि मरीज़ को शुगर है। उसके अलावा पेशाब में कीटोन बॉडीज़ का आना। अगर पेशाब में यूरिन आरी कराने के बाद मरीज़ के पेशाब में कीटोन बॉडीज़ आ रही हैं तो भी शुगर की तरफ जा रहा है अलामात। उसके अलावा हम बात करेंगे कि ऐसी ऑटो एंटीबॉडीज़, यानी कि वही बात जो हमने पहले की कि क़ुव्वत मदाफ़ियत ऐसी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है बीटा सेल्स के अगेंस्ट, जिससे ब्लड में उनका लेवल ज़्यादा हो जाता है और बीटा सेल्स तबाह हो जाती हैं। वो ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं GAD65 और IA2 के अगेंस्ट।
उसके अलावा हम वही 3 माह का टेस्ट करवाते हैं, सीरम HbA1c जिसे ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, उससे भी तशखीस कर सकते हैं, और हम ब्लड शुगर लेवल से भी फास्टिंग ब्लड शुगर करके भी डायग्नोज कर सकते हैं। अभी हमने बात की तशखीस की, अब इसका इलाज कैसे किया जाता है। जैसे कि मरीज़ के अंदर इंसुलिन पैदा नहीं हो रही या इतनी इंसुलिन है जो कि ना होने के बराबर है, तो हमें इंसुलिन बाहर से लेनी पड़ती है। अब इंसुलिन की तो बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि मरीज़ ने फॉर एवर यानी कि ज़िंदगी भर के लिए इंसुलिन बाहर से लेनी होती है। तो ये तो था डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1, जिसमें हमने आज की वीडियो में बात की है कि इसकी अलामात क्या हो सकती हैं, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, तशखीस कैसे की जा सकती है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। यकीनन ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए।